चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और साथ में ध्यान रखिएगा ये है इस महीने का आखिरी कारोबारी सत्र। कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस हफ्ते और साथ साथ आज के लिए। पहले उनकी इंपॉर्टेंस समझा देता हूं, उसके बाद कैसे मार्केट्स मूड में हैं, किस तरह का कामकाज है, उस पर आएंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यह हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है, छोटा कारोबारी हफ्ता है। वेडनेसडे को महात्मा गांधी जयंती के चलते हमारे मार्केट्स बंद हैं। वेडनेसडे को बंद हैं तो एक और चीज इंपॉर्टेंट, कल फिन निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, क्योंकि वेडनेसडे एक शेड्यूल्ड मार्केट हॉलिडे है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था ये आखिरी दिन है इस महीने का, हम ट्रांजिशन कर रहे होंगे सितंबर से अक्टूबर पे, तो कल आएंगे सारे ऑटो सेल्स के सितंबर ऑटो बिक्री के नंबर्स। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अक्टूबर महीने में जब हम दस्तक देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया इंक के नतीजे। वो साइलेंट पीरियड जो होता है वो इसी हफ्ते ज्यादातर शुरू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि उसके चलते शायद वो ब्लॉक डील्स, लार्ज डील्स, उनका सिलसिला एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा थमता हुआ आपको नजर आएगा। अब आइए आज के सेशन पे। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, शाम को यूएस फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच है, एक लाइव स्पीच है इकोनॉमिक आउटलुक पर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज शाम को सेबी की बोर्ड मीट है, ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है भाई साहब। पूरा बाजार लैंडस्केप कह लीजिए कंसर्न्ड है, खास तौर पे एजेंडा को लेकर क्लैरिटी है नहीं, लेकिन ज्यादातर सब मान रहे हैं डेरिवेटिव्स को लेकर, वायदा बाजार को लेकर कुछ बिग टिकट अनाउंसमेंट्स हो सकता है आज सामने आए। आज से हमारा निफ्टी 50 जो है 50 स्टॉक्स का बेंचमार्क इंडेक्स कुछ बदला बदला नजर आएगा। बीईएल और ट्रेंड उसका हिस्सा बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। फ्राइडे को एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और खुलते ही आज हमें यूएस के इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन प्रिंट था, पीसीई प्राइसेस, उस पर रिएक्ट करना है। जापान तो हेडलाइन में था, बहुत कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उस पर रिएक्ट करना है, उस पर चर्चा करनी है। और आज हमारे बैंक एक्स और साथ में निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी। तो ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, ट्रंकेटेड ही सही, छोटा ही सही, और उसमें आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस बीच मार्केट्स बढ़िया मूड में है। पिछला हफ्ता बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब वीकली गेन्स निफ्टी रजिस्टर करता हुआ नजर आया, 1.5% वीक ऑन वीक लास्ट वीक के गेन्स। और इनफैक्ट पूरा हफ्ता स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, हर दिन उछाल के साथ कामकाज हुआ पिछले हफ्ते। हां, फ्राइडे को थोड़ा थक गए थे तो पस्त होकर बंद होते हुए नजर आया, अदरवाइज पूरा हफ्ता देखिए आपकी स्क्रीन पे बढ़िया था। फ्राइडे का सेशन भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, और उसके बाद रखिएगा गिफ्ट निफ्टी। इस नए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी पस्त होगी, 20 पॉइंट के आसपास का दबाव, यानी कि कह लीजिए वीकली क्लोज के आसपास ही हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे हफ्ते के पहले दिन निफ्टी बैंक पे हमें स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी के पास जाऊं उससे पहले जरा ग्लोबल दिखा देता हूं तस्वीर आपको। एशिया में एक ही चर्चा है भाई, निक्केई 4% से ज्यादा गिरा हुआ है नए पीएम साहब की। अब ऐसा क्या हो गया, नीरज जी समझने की जरूरत होगी। बाकी एशिया पस पड़ा हुआ है, जापान ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया है। फ्राइडे का यूएस का हैंडओवर मिला जुला था, 1/3 डाउ ऊपर था तो 1/3 नैस्डैक दबाव में था, और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट आ जाएगी। कहां फ्राइडे को 3:30 बजे फ्यूचर्स छोड़े थे, इन सब के बीच में कहां आज सुबह फ्यूचर्स खड़े हुए हैं, वो तब और अब की प्लेट दिखा दीजिएगा। नीरज जी गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ हो रहा है, यूएस में आंकड़े थे तो मिडिल ईस्ट में तो ना जाने क्या क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, और अब जापान की अपडेट्स, क्या हो रहा है ये? एशिया में दो ध्रुव चल रहे हैं, एक उत्तर की तरफ चल रहा है, एक दक्षिण की तरफ चल रहा है। जापान में भयंकर गिरावट,